गए हो, घर के बाहर हो ना। इंद्रियां भी बहिर्मुख है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। अभी तो प्रकृति में है बच्चा, अभी परमात्मा में लौटे तब पता चले। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लो, समाज की सेवा करो पहले ये, तो इससे तुम धीरे धीरे अंदर आने लगोगे। बाहर पवित्रता हो जाएगी ना, तो बाहर ये शरीर का एक कर्तव्य कर्म भी है। अगर आप इस शरीर समाज का जैसे एक हिस्सा है, आपने समाज सेवा नहीं की तो चाहे कोई भी हो, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। आपको समाज सेवा करनी है। तपस्या करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, एकांत में भजन अर्जित करो और समाज को दो। ऐसे आप जैसे जवान शरीर है, फावड़ा चलाओ, 200-400 रुपया कमाओ, माता पिता की सेवा करो और नाम जप करो, तो आप धीरे धीरे अंतर में आने लगोगे। इसकी पद्धति है। अगर समाज सेवा नहीं करोगे, परिवार की सेवा नहीं करोगे, तो देखो हम लोगों को क्या करना पड़ा। बचपन से भागे थे समाज से, और आज क्या कर रहे हैं, सुबह से समाजे में लगे हैं, रात्रि के 1 बजे जगे थे और स्नान आदि करके 2 बजे 2:05 या 2:10 पे समाज में उतर पड़े। अब वहाँ दर्शन करते हुए यहाँ फिर यहाँ अपनी दिनचर्या, फिर सत्संग, फिर देख रहे हो अभी कर क्यों, सीधे आके यहीं बैठे, एकांतिक शुरू है, अभी चलेगा 8, 8:15, 8:30 बजे तक, पर फिर ऊपर गए, कुछ मिनट बाद फिर श्री जी के साथ। एक दिनचर्या है, अपने को अर्पित कर दो समाज में और अंदर अंदर नाम जप करो, भगवान का भजन करो, तो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। असली ज्ञान जिसे कहते हैं। आपसे पूछो तो परमार्थ में अभी कुछ नहीं हो, ऐसा मानो, तो उससे क्या होगा, हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। एक एक पॉइंट पे हम बता सकते हैं आपको कि अभी आप कहीं भी टिके नहीं हो, तो आप जो हम कहें उसको करो, अभी सब बात बन जाएगी। माता पिता हैं, रोज पैर छूते हो? हाँ गुरुदेव जी, रोज। हाँ तो ठीक। माथा रख के प्रणाम करते हो रोज? माथा रख के नहीं करते हैं, कैसे? पैर हाथ। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माथा रखो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उनके चरणों। माता पिता साक्षात मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये साक्षात भगवान है। कहीं और मंदिर में भगवान तब मिलेंगे जब पहले घर के भगवान की पूजा कर लो। ये आजकल जो है ना, बूढ़े लोगों को लोग इसलिए घर से बाहर कर देते हैं, हगे मुते कौन इनको फेंके, और ये समझ में नहीं आता उसके बेटे को कि जब तू अगमूत रहा था तब स्वयं गीले में रह करके और तेरे को अच्छी जगह लिटाया, अपने शरीर का रक्त दूध बना के तुझे पिलाया, और अब जब सेवा का समय आया है तो तू स्टेशन पे छोड़ के आ रहा है, तू मंदिरों पे छोड़ के आ रहा है, भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमें लगता है ऐसे लोगों की नरक की जरूर गति होगी, चाहे वो जाए मंदिर में जाए और चाहे वो किसी धाम में जाए। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं जो अपने माता पिता की ऐसी गति करते हैं। इसलिए हमारा सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा बुद्धि शुद्ध कर लो, मंदिर के भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ, बूढ़े माता पिता को भूखा मत रहने दो, उनको बढ़िया बढ़िया खवाओ पियाओ। वो गाली दे तो बात भी उनकी मत सुनो, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, उनकी सेवा करो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं। और जिनके पास ऐसा उदार हृदय हो, कोई ऐसा वृद्ध दिखाई दे तो उसको अपने घर ले आओ। 2-4 दिन में ऐसी संस्थाएं हैं जहां उनको सुव्यवस्थित पहुंचा दो। कई ऐसे वृद्धजन हैं जिनको अत्यंत आवश्यकता सेवा की है और लोग उस समय उनको घर से निकाल देते हैं। अब बोलो कहाँ शौच होंगे, कहाँ लोग शंका करेंगे। अब उनको सुबह चाय चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए। कैसा हृदय होगा उसका नीच कि वो अपने ऐसी माँ को जिसे भगवान की तरह सिंहासन में बैठाना। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, अगर बूढ़े माता पिता को बढ़िया सोफा कपड़ा बिछा कर बैठा लो और बढ़िया भोजन पवाओ और शाम सुबह उनकी दंडवत करो, रात्रि में चरण दबाओ और कोई आराधना करो न करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान आए दर्शन देने। जब पुंडरीक जी अपने माता पिता की रात दिन सेवा में रहते तो जो विट्ठल भगवान है ना, हाँ वो दर्शन देने आए। इसलिए माता पिता की सेवा करो बच्चा, और संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से, और नाम जप करो, सब ज्ञान हो जाएगा। हम वृद्ध माताओं को तो हमने देखा, जो गुरुदेव है ना हमारे, हाँ वहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं, उनके भी हम दर्शन करते हैं, उनसे भी हमने कुछ सीखा है। हाँ, नहीं खूब सेवा करो, दूसरे की माता की करो, अपने माता पिता की भी करो, ठीक है।